हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसएसआर 2.0। मैं अखिलेश यादव लेकर आया हूं करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा चर्चा में था। तो ये 50 प्रश्न होंगे करंट अफेयर्स के, जो कि 2020 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। 2020 का टॉप 10 टॉप 50 करंट अफेयर, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके एनएम जीएनएम चाहे वनडे एग्ज़ाम कोई भी देते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान से देखिएगा और इसका थोड़ा सा डिफाइन करके बताया जाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में है और इसके चलते थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ज़्यादा कराया जाए, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी दी जाए, इसके चलते इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, तो धैर्य बना के देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे सुरक्षा बल। ऑप्शन नंबर ए से इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए क्या रिलेटेड। तो इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव। और आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। ये रेलवे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख लीजिए, दूसरा नंबर। किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है? तो वो स्टेशन का नाम है प्रगति मैदान। ऑप्शन नंबर ए, प्रगति मैदान का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं इससे इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। रेलवे डीएमआरसी मतलब दिल्ली मेट्रो की स्थापना कब हुई थी? तो 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। मुख्यालय दिल्ली। चेयरमैन तो दुर्गा शंकर मिश्रा। दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन कौन है? तो दुर्गा शंकर मिश्रा है। मैनेजिंग डायरेक्टर देख लीजिए कौन है? तो मांगू सिंह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दृष्टिहीन लोगों के लिए MANIF किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। आरबीआई ने मनी ऐप लॉन्च किया है, जो कि दृष्टिहीन लोगों के लिए है। चलिए आरबीआई से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करती है। आरबीआई रेगुलेट करती है उन्हें। आरबीआई का पूरा नाम पता ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र, मुंबई में। स्थापना आरबीआई की कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 के। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला कौन है? तो मालावत पूड़ा। ऑप्शन नंबर बी, मालावत पूड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो मालावत पूड़ा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी बता देते हैं आपको। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट बिन्सन। माउंट बिन्सन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख लीजिए, किसने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है? ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, WHO। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है। WHO का पूरा नाम पता ही होगा आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका हिंदी होता है। WHO का स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस एड्रेनाम। इसका अध्यक्ष कौन है? तो देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। हाल ही में इसरो ने किस राज्य में देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है? ये आपको करंट अफेयर्स में बताया गया है, समझ लीजिए कि ये आपका रिवीजन क्लास है। ये प्रश्न आपको इससे पहले बताया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। इसरो ने कर्नाटक राज्य में देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापान। जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए ये अगला प्रश्न देख, आप इससे रिलेटेड देख ले।
टॉप 3 पासपोर्ट में किसका नाम है? तो जापान है, सिंगापुर है, जर्मनी है। और भारत का स्थान 84वें नंबर पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन नंबर ए, जनरल बिपिन रावत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। थल सेना के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। RKS का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका पूरा नाम क्या है। मार्शल RKS भदौरिया का पूरा नाम क्या है, जो वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न को अगला देख लेते हैं। टॉपिक महत्वपूर्ण क्या है? नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह। तो ये तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या अगला प्रश्न है? किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया था? ऑप्शन नंबर सी से क्रिस्टिन कोच। ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टिन कोच। क्रिस्टिन कोच किस देश की निवासी हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के 28वें थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवाणे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मनोज मुकुंद नरवाणे। चलिए इससे रिलेटेड देख लेते हैं। थल सेना इंडियन आर्मी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया 12 जनवरी को। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है? हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। चलिए 15 नंबर इससे रिलेटेड देख लेते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक राज्य के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री कौन है? तो BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी के हैं। गवर्नर कौन है कर्नाटक के? तो वजुभाई वाला। इस यहाँ पे कर्नाटक में ही मुख्यालय इसरो का। और मुख्य न्यायाधीश यहाँ कर्नाटक के कौन है? तो अभय निवासन ओका। यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी है? करंट अफेयर्स का प्रश्न न होकर भी GS का प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं, विधानसभा की 224 या 225 सीटें हैं। इससे रिलेटेड 6 पड़ोसी राज्य कौन के हैं जो इसके सीमावर्ती हैं? तो महाराष्ट्र है, गोवा है, केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन है? तो महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। FSI रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। चलिए इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। FSI का पूरा नाम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 1981 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में। डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डॉक्टर सुभाष आशुतोष। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर N तिरुमाला नाइक किस राज्य के नए श्रम आयुक्त नियुक्त किए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा के श्रम आयुक्त कौन बने हैं? तो डॉक्टर N तिरुमाला नाइक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन फिर से कौन बने हैं? तो विनोद कुमार यादव। ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार यादव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना कहाँ शुरू हुई है? तो जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना की शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है एक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ESPN क्रिक इन्फो ODI कप्तान किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पीयूष जायसवाल, ऑप्शन नंबर बी। पीयूष जायसवाल को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ले, ऑप्शन नंबर बी, ले में आयोजित किया गया राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची दूसरी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस देश ने इस्माइल कानी को नया कमांडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर ए। ईरान के इस्माइल कानी को नया कमांडर नियुक्त किया गया है। ईरान एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी कहाँ है? तेहरान है। इसका करेंसी रियाल में चलता है। राष्ट्रपति कौन है? ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड किसे बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल के खिलाड़ी हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी बता देते हैं इसको। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है और रोनाल्डो जो है फुटबॉल से रिलेटेड है ये। और फीफा का स्थापना कब हुआ था? तो 21 मई 1904 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष, फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न, 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोजिडी अवार्ड किसने जीता है? तो सुचेता सतीश ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुचेता सतीश को 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से सम्मानित किया गया या फिर अवार्ड जीती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया है। लखनऊ के बारे में आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक है। यहाँ पे लोकसभा की 80 सीटें हैं, जैसा कि आपको पता होगा। राज्यसभा की 31 सीटें, विधानसभा की 404 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नेशनल मेडिकल कमीशन NMC का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेश चंद्र शर्मा को, ऑप्शन नंबर बी। सुरेश चंद्र शर्मा को नेशनल मेडिकल कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रीय नेशनल मेडिकल कमीशन का हिंदी पता ही होगा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के 33 सदस्यों का एक भारतीय नियामक निकाय है जो चिकित्सा क्षेत्र और चिकित्सक पेशेवरों को नियंत्रित करता है। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 25 दिसंबर 2020 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए, आयुषी ढोलकिया ने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? महाराष्ट्र का
पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? महाराष्ट्र में पत्रकार दिवस कब मनाया? तो 6 जनवरी को मनाया जाता है। 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस या पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य में सीएम ऐप लॉन्च किया गया? तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में सीएम ऐप लॉन्च किया गया। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो शिमला। मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण। लोकसभा की सीटें 4, राज्यसभा की सीटें 3, विधानसभा की सीटें 68। राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पशु जुराना, राजकीय वृक्ष देवदार है। ये हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है। 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश से सटे 4 पड़ोसी राज्य तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश के से सटी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में उबर की एयर टैक्सी परियोजना में शामिल होने वाली पहली कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? तो हुंडई, ऑप्शन नंबर ए, हुंडई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हुंडई, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। स्थापना कब हुआ था उबर का? तो मार्च 2009 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो कैलिफोर्निया, यूएसए में है। सीईओ कौन है? तो दारा खोसरोशाही। दारा खोसरोशाही सीईओ है उबर के। अध्यक्ष कौन है? तो रोनाल्डो सुगर। संस्थापक कौन है? तो गारेट कैंप और ट्रेविस कलानिकी इसके संस्थापक हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में जोरान मिलनोविच किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोएशिया, ऑप्शन नंबर सी। क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो जोरान मिलनोविच। चलिए इससे महत्वपूर्ण प्रश्न कोई बता देते हैं। पॉइंट क्या कैसे? क्रोएशिया एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इस क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो जाग्रेब। इसकी करेंसी क्या है? तो क्रोएशियाई कूना। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? तो एंड्रेज फ्लेंकोविक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ब्रिटेन का प्रसिद्ध 2019 कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जसवर्धन बिलन ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध 2019 कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड जीता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में AEPC के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए शक्तिवेल को हाल ही में AEPC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे हुडको का CEO और MD नियुक्त किया गया है? तो एम नागराज को हाल ही में हुडको का CEO और MD नियुक्त किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता देते हैं। हुडको का पूरा नाम क्या होता है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हिंदी हो जाएगा इसका आवास और शहरी विकास निगम। स्थापना कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1970 को हुडको की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हुडको का मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस शहर ने राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी जीती है? तो लद्दाख ने हाल ही में जो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई है महिला वाली, उसका विजेता कौन रहा है? तो लद्दाख। कहाँ हुआ था? तो आपको पहले ही बताया गया है कि कहाँ हुआ था। चलिए इससे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के राधा कृष्ण माथुर हैं। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह और कारगिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में अम्मा बोडी योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में हाल ही में अम्मा बोडी योजना शुरू किया गया। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। भाषा के आधार पर स्थापना मतलब अलग होने वाला पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ है? अमरावती, हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 25। राज्यसभा की सीटें कितनी है आंध्र प्रदेश में? तो 11। विधानसभा की सीटें कितनी है?
तो 175। इसके 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से? या आंध्र प्रदेश को कितने अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करना पड़ता है? तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करना पड़ता है। वे कौन कौन से राज्य हैं? तो देख लीजिए आप, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। ये 5 राज्य जिसके साथ हिमाचल प्रदेश अपना सीमा साझा कर आंध्र प्रदेश अपना सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, वो आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध परियोजना है जो कि आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगला देख लेते हैं टॉपिक क्या है महत्वपूर्ण। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यहाँ आंध्र प्रदेश में ही है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट रेखा सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक और प्रश्न बन जाता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा तट रेखा समुद्री तट रेखा है? तो पहला राज्य है गुजरात और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश ने 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली पहली बुलेट ड्राइवलेस ट्रेन शुरू किया है? तो चाइना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चाइना में 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली पहली बुलेट ड्राइवरलेस ट्रेन है की शुरुआत की गई है चाइना में। चलिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चाइना किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में। इसकी राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। करेंसी क्या है? तो युआन या फिर रेनमिनबी। राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा। जो भारत और चीन को अलग करता है उस रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगत्से 6300 किलोमीटर है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कहाँ पे है? तो चाइना में है। इसका नाम क्या है? तो यांगत्से 6300 किलोमीटर लंबा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में शीर्ष पे रहा है। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हरियाणा से रिलेटेड क्या क्या है? तो इसका राजधानी पता ही होगा, चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। गवर्नर कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रवि शंकर झा है। इसके 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 10। राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो 5। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 90। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य कौन कौन है? तो फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर और झूमर, जो कि हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 44 नंबर। हाल ही में किसे बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बीसीसीआई के पाली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया? तो जसप्रीत बुमराह। इससे रिलेटेड देख लेते हैं। भारत के गेंदबाज है। बीसीसीआई से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। भारत के क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई का पूरा नाम पता ही होगा आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी इस बीसीसीआई की? तो 1928 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली है। उपाध्यक्ष कौन है? तो महिम वर्मा है। सचिव कौन है? तो जय शाह है। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो रवि शास्त्री। और महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो WB रमण। चलिए 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रॉबर्ट अवेला किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो माल्टा। ऑप्शन नंबर बी सही है। माल्टा के नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रॉबर्ट अवेला। चलिए इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं। माल्टा से रिलेटेड, माल्टा यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो वैलेटा। करेंसी क्या है? तो यूरो। राष्ट्रपति कौन है? तो जॉर्ज वेला। माल्टा के राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वेला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में द पल्स कॉनवेल 2020 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में द पल्स
2020 का 5वां संस्करण का आयोजन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में मुस्लिम सम्मेलन विश्व इज्तिमा का पहला संस्करण या पहला चरण किस देश में शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश में मुस्लिम सम्मेलन विश्व इज्तिमा का पहला संस्करण शुरू हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका। इसकी करेंसी क्या है? तो टका। प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हामिद। और आपको पता ही होगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, मतलब सबसे लंबा अगर भारत कोई राज्य देश के साथ सीमा साझा करता है तो वो कौन सा देश है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। वो 5 राज्य कौन कौन से भारत के जो बांग्लादेश के सीमावर्ती हैं? तो पहला पश्चिम बंगाल है, दूसरा असम है, तीसरा मेघालय है, चौथा त्रिपुरा और 5वां मिजोरम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में त्साई इंग वेन किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो ताइवान के। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो त्साई इंग वेन। इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। त्साई इंग वेन ने दूसरी बार ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है। ताइवान एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है? तो ताइपे है। इसकी करेंसी क्या है? तो नई ताइवान डॉलर। चलिए 49वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्या है? हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो आबू धाबी में। आबू धाबी में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का शुरुआत किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। यूएई का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड अरब इमिरात, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई एशिया महाद्वीप में पड़ता है। यूएई की राजधानी कहाँ है? तो आबू धाबी है। यहाँ की करेंसी कहाँ है? तो दिरहम है। राष्ट्रपति कौन है? तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 829.8 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 50वां और अंतिम प्रश्न होगा। हाल ही में कौन सा देश विश्व का नंबर 1 शूटिंग राष्ट्र देश बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत हाल ही में विश्व का नंबर 1 शूटिंग राष्ट्र देश बना है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये थे आज के महत्वपूर्ण। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। 51 नंबर अभी और प्रश्न है। हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। सीआरपीएफ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी। इसकी मोटो मतलब इसका मतलब क्या मोटो क्या है इसका? तो सेवा और निष्ठा। महानिरीक्षक कौन है? तो पीएस रानी पसे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी का 145वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया? तो चीन। ऑप्शन नंबर ए, चीन ने दुनिया का सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस शहर को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो पुरी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुरी को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला आयोजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडगी अवार्ड किसने जीता है? तो ईश्वर शर्मा ने। ऑप्शन सी सही है, ईश्वर शर्मा ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडगी अवार्ड जीता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किसे मुप्पावरप्पू
वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन तानिया शेरगिल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैप्टन तानिया शेरगिल को गणतंत्र दिवस परेड के लिए एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है सेना की। तो ये थे 58 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न जो कि 2020 में सबसे ज़्यादा चर्चा में था। आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो मोस्ट और सेलेक्टिव प्रश्न है 50 उसको रखा गया है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हाँ सर वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल पता ही है टारगेट विथ अजय सर 2.0, जहाँ पे आपको डेली रिवीजन क्लास, करेंट अफेयर्स की क्लास चलती है और आपके एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे आपकी मांग के अनुसार और भी क्लासेस शुरू की जाएंगी। और इसका PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ अजय सर जरूर ज्वाइन करें। और कोई भी जानकारी आपको लेना है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8299549761। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।